कृष्ण और मक्खन की चोरी की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो शायद ही किसी ने सुना हो। ये बात तब की है जब कान्हा गोकुल में अपने बाल सखाओं के साथ खेल कूद में मस्त थे। कान्हा की शरारतें तो पूरे गांव में मशहूर थीं। एक दिन उन्होंने सोचा कि आज कुछ अलग किया जाए। मक्खन चोरी तो रोज होती है, पर इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि यशोदा माँ भी देखकर दंग रह जाए। तो हुआ यूं कि एक दिन कान्हा और उनके दोस्त जंगल में गायें चराने गए थे। रास्ते में कान्हा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने सखाओं से कहा, आज हम एक नई शरारत करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी मदद चाहिए। सब दोस्त बड़े उत्सुक हो गए और कान्हा से पूछा। कान्हा ने अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ कहा, आज हम गोकुल की सभी गोपियों को भ्रम में डालेंगे, पर इसके लिए हमें उनकी सारी मटकी तोड़नी होगी। सब दोस्त हैरान रह गए और बोले, मटकी तोड़ेंगे? फिर तो हम पकड़े जाएंगे, फिर तो हम पकड़े जाएंगे। कान्हा मुस्कुराते हुए बोले, अरे मूर्खों, हम ऐसे थोड़ी ही मटकी तोड़ेंगे कि पकड़े जाएं। हमारे पास एक तरकीब है। हम गाय के गोबर से मटकी बनाकर उसके अंदर मक्खन भर देंगे, और जब गोपियां मटकी उठाने आएंगी तो मटकी टूट जाएगी और गोबर उनके ऊपर गिर जाएगा। सभी दोस्तों को ये आइडिया सुनकर हंसी आ गई। अगले दिन सभी बच्चे मिलकर गाय के गोबर से मटकी बनाने लगे और उनमें मक्खन भर दिया। जब शाम हुई और गोपियां अपनी मटकी लेने आईं, तो जैसे ही उन्होंने मटकी उठाई, वो धड़ाम से टूट गई और गोबर उनके कपड़ों पर चिपक गया। सारी गोपियां चिल्लाती हुई भागीं और सोचने लगीं, ये क्या अनर्थ हो गया? मक्खन की जगह ये गोबर कैसे आ गया? गोपियां गुस्से में यशोदा माँ के पास पहुंची और शिकायत करने लगीं, माँ यशोदा, तुम्हारा लाला तो अब हद कर चुका है। अब तो मक्खन की जगह हमें गोबर खिलाने लगा है। यशोदा माँ पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, फिर कान्हा की शरारत भांप गई। उन्होंने कान्हा को बुलाया और कहा, कान्हा, ये तुमने क्या किया? कान्हा ने मासूम चेहरे के साथ कहा, माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, शायद गोपियों की मटकी खुद ही खराब हो गई होगी। यशोदा माँ मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारी शरारतों से तो अब खुद भगवान भी परेशान हो गए होंगे। कान्हा, लेकिन ये आखिरी बार है, अब और नहीं चलेगा। कान्हा ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा, माँ, आखिरी बार ही था, लेकिन अगली बार और भी मजेदार होगा। और फिर कान्हा अपनी टोली के साथ भागते हुए जंगल की ओर निकल पड़े, अगली शरारत की योजना बनाने। इस तरह कृष्ण ने एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ